हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों अब आपको जैसे पता है कि अब मिड टर्म आपकी जो है मध्यावधि परीक्षा आने वाली है 25-26 की। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 3 की हिंदी का जो प्रैक्टिस पेपर शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने दिया है, यानी डीओई ने आपको जो वेबसाइट पर दिया है। तो आज हम उसे देखेंगे। और बच्चों आपको ये पेपर जो है ना पूरे अच्छे से सोल्व करना है, देखना है, क्योंकि कई बार जो मुख्य पेपर होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। तो बच्चों ये 50 नंबर का होगा और इसका समय होगा, अवधि होगी 2 घंटे, ठीक है ना। तो देखो पठन 10 नंबर का है, लेखन 10 नंबर का है, व्याकरण 10 नंबर की है और पाठ्य पुस्तक से जो क्वेश्चन आएंगे वे 20 नंबर के हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 50 नंबर का हो जाता है। तो पठन बच्चों सबसे पहले आ रहा है आपके सामने भाग का पठन। तो इसमें क्या है कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित क्या होता है बच्चों, यानी कि जिसे आपने नहीं पढ़ा हो। तो आपको एक गद्यांश इस प्रकार मिलेगा और नीचे कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होंगे। तो ये पूरा गद्यांश या पद्यांश पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढने हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। अचानक काले काले बादल घिर आए, ठंडी हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और गरजने की आवाज़ आने लगी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यह देखकर मोर नाचने लगे। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। वर्षा होने पर चारों ओर हरियाली छा गई। पेड़ों पर लगे फूल और पत्तियां धुल गई, जिससे वे और भी सुंदर लगने लगे। बच्चों ने बारिश में कागज की नाव चलाई और खूब मजे किए। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमने ध्यान से पढ़ लिया है। तो नीचे क्या लिखा है, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। चलो पढ़ते हैं। उत्तर क्या है प्रश्न का है, आकाश में कैसे बादल घिर आए। देखो बच्चों, तो पहला ऑप्शन है सफ़ेद सफ़ेद, नीले नीले, काले काले, गुलाबी गुलाबी। अब आते हैं ऊपर, तो आकाश में कैसे बदलते, ये देखो है ना काले काले। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों काले काले। तो हमें जो ऑप्शन सही है उस पर ही टिक लगाना है, ना कि एक से ज़्यादा पर। अगर आप एक से ज़्यादा पे लगाओगे तो आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, बादल घिरने पर क्या होने लगा। जो बादल थे जब घिर गए तो क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, सूरज निकल आया, तारे चमकने लगे। तो हमने ऊपर पढ़ा था क्या हुआ था, ठंडी हवा जो है चलने लगी थी। तो इसका उत्तर हुआ हमारा ये। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बादल गरजने पर कौन नाचने लगे। बादल गरजने पर कौन नाचने लगे। देखो तो कहाँ है, बादल गरजने पर यह देखकर मोर नाचने लगे। ठीक है ना, जो मोर है वो क्या करने लगे, नाचने लगे। तो हमें इसका उत्तर क्या हुआ, मिल गया। बच्चे, मोर, हिरन या कुत्ते। बच्चे, मोर, हिरन या कुत्ते। तो इसका हमारा सही जवाब है मोर नाचने लगे। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, बारिश होने पर चारों ओर क्या हो गया। बारिश होने पर चारों ओर क्या हो गया, अंधेरा छा गया, हरियाली छा गई, कीचड़ हो गया, धूल उड़ गई। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें, हरियाली छा गई। चारों तरफ क्या हुआ, हरियाली छा गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों ने बारिश में क्या चलाया। गेंद चलाई, नाव चलाई, पतंग चलाई, साइकिल चलाई। तो हमने जो है पढ़ा था ऊपर, तो ये बच्चों ने चलाई थी नाव। वैसे बच्चों जब आप बारिश होती है तो हम नाव ही चलाते हैं, पता ही है सभी को। अब बच्चों देखो, अब प्रश्न नंबर जो है 2 आ गया। तो ये क्या है, ये भी पठन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना वीणा, देखो लिखा हुआ है ना वीणा, पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता सीखो को पढ़िए। यानी कि ये वाला जो होता है इसमें आपने ये
कविता पढ़ रखी है, कोई कविता या फिर कोई बीच से आता है वहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं मिलकर इसे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों जो कविता है ना, तो ये आपने पहले पढ़ रखी है, ये आपकी ही बुक से आई हुई है। अब इसके हम प्रश्न पढ़ेंगे और उनका उत्तर भी जैसे हमने पहले ऊपर दिया है ऐसे ही उत्तर देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे, कविता के अनुसार फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए। बच्चों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, आपको बस ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या करना है, हमें देखना है। अब देखो फूलों की बात हुई, तो फूलों से नित हंसना सीखो, तो फूलों से क्या करना है, हमें नित हंसना सीखना है। देखते हैं, हमेशा खुश रहना, मीठे गीत गाना, आगे बढ़ते रहना, झुककर प्रणाम करना। तो हमेशा खुश रहना है कि हमेशा खुश हमें रहना, हंसने जब आप हंसोगे तभी तो खुश रहोगे। तो इसका ऑप्शन है ये वाला। और दूसरा क्या है, तरु की झुकी डालियों से हमें कौन सा भाव सीखने को मिलता है। तरु की झुकी डालियाँ, नम्रता और शिष्टाचार, निरंतर आगे बढ़ना, दूसरों की सेवा करना, दीपक की तरह जलना। चलो देखते हैं। इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन के बाद ऊपर देखना है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यहाँ पे आपको बता दूं बच्चों में, तरु जो होता है पेड़ होता है, तो इसकी डालियों क्या सीखा, हमें शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी कि जब आप किसी को नमस्कार करते हैं तो यानी कि नम्रता शिष्टाचार जो होता है, शीश झुकाना। ठीक है, इस प्रकार मतलब जो कविता होती है ना, उसका आपको थोड़ा आइडिया लगाने पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है कविता में। अब गा है, जगना और जगाना कौन सिखाता है। तो फिर चल दिए ऊपर, जगना और जगाना। देखो जगना और जगाना कौन सिखा रहा है, सूरज की किरणों से सीखो। तो हमारे उत्तर में सीधा ही मिल जाएगा, पानी नहीं है, हवा नहीं है, सूरज। तो हमारा उत्तर है इसमें सूरज। जलधारा हमें जीवन में क्या सिखाती है। बच्चों फिर देखते हैं, जलधारा, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, यानी जीवन का जो पथ है हमेशा आगे बढ़ना। तो देखो दूसरों की सेवा करना नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहना। हाँ, तो ये उत्तर हमारा जो है सही हो जाएगा। बच्चों इसकी कविता हमने डाल रखी है अपने चैनल पर, अगर आपने वो ध्यान से देखी होगी, समझोगी, तो आपको तुरंत इसके उत्तर मिल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो पहले देख सकता है, क्योंकि पेपर में अभी समय है, तो जब तक आप अपनी तैयारी और अच्छी से कर सकते हैं। भौरों से क्या सीखने की बात कही गई है। देखो बच्चों, भौरे आप जानते होंगे, भौरे क्या है, जो उड़ते रहते हैं, तो उनसे क्या सीखते हैं, चलो देखते हैं ऊपर। तो बच्चों आपको इसमें देखना है कि भौरों से क्या करना है। देखो फूल वाली लाइन में भौरों से नित गाना, भौरों से नित गाना, और ये मिल गया हमें दूसरे नंबर पर गाना। तो इसका उत्तर हमारा ये रहा। बढ़ते हैं आगे। बच्चों उम्मीद है कि आपने ऊपर पढ़ के, आपको उत्तर ऊपर ही दिए गए हैं, ऊपर पढ़ के आपको ये देखना है। अब देखो बच्चों, भाग है जो है लेखन, यानी इसमें आपको लिखना है, फूल देई त्योहार के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है।
इसमें आपको शुरुआत करके दी गई है प्रिय मित्र, यहाँ पे आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। और आशा है तुम ठीक हो, यानी कि आशा है तुम ठीक हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कोई मित्र को पत्र दिया गया है, यहाँ पे तो फुल डे दिया गया है, तो हो सकता है आपके पेपर में किसी और चीज़ के बारे में आए, तो वो कंटेंट आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं, इसके लिए मैंने लिख रखा है पहले ही। तो बच्चों ये है हमारा प्रिय मित्र, है ना। प्रिय मित्र, आशा है कि तुम ठीक हो, मैं भी अच्छा हूँ, यानी कि अपने बारे में बताना है कि मैं कैसा हूँ। मैं तुम्हें उत्तराखंड के एक विशेष त्यौहार फूलदेई के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि फूलदेई जो एक त्यौहार है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। जैसा कि इस त्यौहार के नाम से ही पता चल रहा है कि इस त्यौहार में फूल का विशेष महत्व होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपको उस चीज़ के बारे में है वो आप 2 लाइन 3 लाइन बीच में आराम से लिख सकते हैं। और बाद में जैसे कि भाई आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो माता पिता को मेरा नमस्कार देना, या कोई बड़ा भाई बहन हो, आप जानते हो आपका भाई आपके दोस्त है, आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो, तो आपको पता ही है उनके घर में माता पिता है, दादा दादी है, जो भी है, तो उन्हें बड़ों को मेरा नमस्कार देना ऐसे लिख सकते हो, या माता पिता को मेरा नमस्कार देना। और नीचे तुम्हारा मित्र और अपना नाम, जो यहाँ पे मित्र को पत्र लिख रहे हो आप, ठीक है ना, और यहाँ पे जिस मित्र को पत्र लिख रहे हो उसका नाम, और यहाँ पे अपना नाम। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, वहाँ से देख सकते हो और इस प्रकार का ये जो पत्र है वो लिख सकते हो। बच्चों अथवा, देखो अथवा का मीनिंग होता है और, यानी कि ये तो आप ऊपर वाला प्रश्न कर लो या फिर नीचे वाला पद क्वेश्चन कर लो। तो इसमें क्या है, प्रधानाचार्य को बीमारी हेतु 5 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिखना है। ठीक है ना, पत्र जो हम प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूल में छुट्टी के लिए, सेम वही है, तो वो इसमें आपको लिखना है। चलो देखते हैं। एक और चीज़ बच्चों, इसमें क्या है ना, ये फॉर्मेट इसी प्रकार रहता है एप्लीकेशन में, तो आप इस फॉर्मेट को भी ध्यान रखिएगा। तो पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम जहाँ पे लिखा है, यानी कि आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। राजकीय सर्वोदय विद्यालय या MCD स्कूल या जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। विषय, विषय यानी कि पत्र किस बारे में है, तो बीमार होने के कारण 5 दिन के अवकाश हेतु। ठीक है ना बच्चों, मैंने ये बहुत ही छोटा और सिंपल आसान भाषा में लिखा है। अगर आपको बड़ी लैंग्वेज लिखनी है, अलग लिखनी है, तो वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही सेम लिखोगे, आप बदल भी सकते हैं, और आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। फिर महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, सलाह दी है या कहा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अतः आपसे विनती है कि मुझे दिनांक, यानी किस दिनांक से आपको छुट्टी चाहिए, उस दिनांक के यहाँ से दिनांक, ठीक है ना, इस दिनांक से इस दिनांक तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करें। और नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है शिष्य और लड़की है शिष्या। फिर नीचे अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर, और जिस दिन आप ये पत्र दे रहे हो उस दिन की दिनांक, डेट, दिनांक यानी डेट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दिनांक क्या है, तो बच्चों डेट को हिंदी में दिनांक कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप इस पत्र को, प्रार्थना पत्र को देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके इस पत्र को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में और अपनी अभ्यास कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आपको पौधा लगाना हो तो आप कौन सा पौधा लगाएंगे और उसे कैसे लगाएंगे? 5-6 पंक्तियाँ में लिखकर बताइए। पौधा बच्चों कोई सा भी पौधा हो सकता है, कोई हो सकता है फूल का पौधा पसंद हो किसी को, ठीक है ना, कोई किसी और अन्य चीज़ का, मतलब कुछ भी, किसी फूल का गुलाब आप लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो।
यानी मुझे तो गुलाब का पौधा लगाना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। कोई आम का पेड़ लगाना चाहेगा, ठीक है ना, और उसे कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले पौधा लगाने की जगह का चुनाव, यानी कि आपको पौधा कहाँ लगाना है, गमले में लगाना है, मिट्टी में लगाना है, अपने बगीचे में लगाना है, यानी जगह का चुनाव। आप अपने बड़ों से सलाह ले सकते हैं कि हम पौधा कहाँ लगाएं। फिर गड्ढा खोदेंगे, ठीक है बच्चों। अब गड्ढा खोदने, पौधा लगाने गड्ढा तो खोदना पड़ेगा। उसके बाद पौधा लगाएंगे उसमें, फिर मिट्टी और खाद डालेंगे, और लास्ट में हम पानी डालेंगे। ये बहुत ही बच्चों आसान भाषा में मैंने आपके लिए उत्तर बनाए हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें बड़े बड़े वाक्यों में लिख सकते हैं। कुछ बच्चे क्या है, लिख नहीं पाते, तो वे छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे बना के 2-2 4-4 वर्ड के शब्दों के वाक्य याद रख सकते हैं और पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अथवा बच्चों देखो, फिर इसमें भी अथवा आ गया, वही और, ये तो ऊपर वाला या ये वाला। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस दोनों प्रश्नों की कर लीजिए, क्या पता पेपर में आपके कौन सा आ जाए या किस जैसा प्रश्न आ जाए। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? 5-6 वाक्य लिखकर बताइए। तो बच्चों आप अपनी छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते हैं ना घूमने, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो देखते हैं। तो बच्चों ये है, देखो, मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ गया था, वहाँ मैंने बहुत मज़े किए। मैं अपने मामा के साथ खेत में भी गया था, मैंने वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी खाई। यानी देखो बच्चों, ये मैंने आपको एक आइडिया के लिए दिया है कि इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कोई घूमने गया तो उसमें लिख सकता है मैं गर्मी छुट्टियों में घूमने गया था, कहाँ पे घूमने गया था, वहाँ पे मैंने क्या क्या किया, कौन कौन साथ थे, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, ठीक है ना। तो आप कुछ भी ऐसे जो भी आपके मन में हो या आप कहीं गए हो, आपने किया हो, वो चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो। ये मैंने आपको कि लिखना कैसे है, किस प्रकार वाक्य बनाने हैं, वो आपको बता दिया है। अब देखो बच्चों, भाग ग व्याकरण, ठीक है ना, ग्रामर इसमें आ जाते हैं। तो देखते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। का दिए गए शब्द के लिए तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत यानी बच्चों राइमिंग वर्ड जो होते हैं, बोलने में जब हम बोलते हैं तो उनकी जो है सेम होती है, दाना, ठीक है ना। यानी ऐसा शब्द जिसकी आवाज़ दाना, जैसे नाना, खाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक शब्द लिख देंगे खाना, या फिर नाना। तो दाना, खाना, नाना, यानी बोल के देखिए आवाज़ बाद की सेम आ रही है, तो वही तुकांत शब्द होते हैं। खा है, दिए गए शब्द का बहुवचन लिखिए। देखो बच्चों, दो होते हैं ना वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जिसमें एक चीज हो, और बहुवचन यानी कि जिसमें बहु यानी बहुत सारे हो। तो बच्चा एक है तो बच्चा, और बहुत सारे हैं तो क्या होगा, बच्चे। गाय संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, संज्ञा शब्द, संज्ञा आपने पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को। तो देखते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो देखो स्थान आ रहा है दिल्ली, तो हमारा इसका उत्तर भी हो जाएगा दिल्ली। तो इस पर हम क्या लगा देंगे, गोला। बहुत ही बच्चों, अगर आप पढ़ के समझ के करेंगे, बहुत ही इजी पेपर आने वाला है, और आप इसकी प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। घाय, दिए गए शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि उल्टा। विलोम होता है उल्टा, अपोजिट वर्ड जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। रोना, ठीक है ना बच्चों। तो रोना का अपोजिट शब्द आपको बताना है। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि रोना का विलोम शब्द क्या होगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है, और सभी को पता होता है कि रोना का उल्टा क्या होता है। अगला है, दिए गए शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए।
बच्चों विशेषण शब्द, विशेषण होता है विशेषता, जो चीज़ दी गई है उसकी विशेषता बताए। अब देखते हैं बहन। देखो बहन की विशेषता क्या होती है? अच्छी बहन, बहुत, और जरूरी नहीं कि एक ही हो, बड़ी बहन, छोटी बहन, अच्छी बहन, ठीक है ना। तो ये कोई शब्द क्या है? बहन की विशेषता होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो, बड़ी बहन, ठीक है ना। बड़ी बहन, छोटी बहन, मतलब विशेषता है कि वो बड़ी है, वो छोटी है, अच्छी है, ठीक है ना। तो ये सब विशेषता होती है। अब आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इन जो नीचे प्रश्न दिए गए इनके उत्तर देने हैं। देखते हैं। दिए गए शब्द को उलट कर लिखिए। जैसे देखो, जैसे यानी कि उदाहरण भी आपको दे रखा है। जैसे नदी है तो इसे उलट कर लिख दिया, दी पहले आ गया, न बाद में दीन बन गया। तो ऐसे दबा, तो इसे उलट के कैसे लिखेंगे? बा पहले और दा बाद में, तो ये हो गया बाद। बस उलट के लिख देना है और आपको उदाहरण भी दिया गया है, बहुत ही इजी है। काम वाले शब्द पर गोला लगाइए। काम वाले शब्द बच्चों एक्शन वर्ड जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। रिया ने पत्र भेजा। तो बच्चों इसमें क्या है? देखो, रिया ने पत्र क्या किया? भेजा। तो काम क्या हो रहा है? भेज रही है वो। तो इसमें हमारा हो जाएगा भेजा। काम वाले शब्द पर हमने बना दिया गोला। सही वर्तनी शब्द पर गोला लगाइए। सही वर्तनी होते बेटे यानी कि स्पेलिंग जो है एकदम करेक्ट हो। तो वर्षा, वर्षा, तो ये वाली वर्षा जो होती है हमारी ठीक होती है, जिसे बारिश भी बोलते हैं। तो ये करेक्ट है, तो इस पर हमने गोला बना दिया। अब क्या है? शब्द रेल पूरी कीजिए। शब्द रेल होती है बच्चों कि जैसे घर, रस, यानी इसका जो आखिरी वाला अक्षर होता है उस अक्षर से अगला शब्द बनाना है। तो जैसे घर, रस, अब इसका आखिरी क्या है? सा। तो हमारे अगला शब्द बनाना है हमें सा से। तो सा से बहुत सारे शब्द है बच्चों। मैंने यहाँ पे बना दिया सरल, ठीक है ना बच्चों। तो सा इसका आखिरी था, उसका पहला बन गया। अब अगला जो शब्द बनेगा वो हमारा ला से बनेगा। और ला से आपको बताना है बच्चों कि क्या शब्द आप बना रहे हो। सबके जवाब अलग हो सकते हैं, कोई सरल लिखेगा, कोई सांप लिखेगा, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपको अगला शब्द यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि आप ला से क्या शब्द लिखोगे, या फिर यहाँ पे सा से और कोई शब्द लिखना चाहते हो वो भी आप बता सकते हैं। अब जो चौथा भाग आ गया पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपने किताब पढ़ी है, आपने आधा साल तक जो क्लास में पढ़ी है, किया है काम, तो ये उससे है। मित्र को पत्र, पाठ में आए 2 खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों ये जो पाठ है आपने पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन से खेल आए थे? तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक तो खो खो, ठीक है बच्चों, और दूसरा गेम आप मुझे बताएंगे पाठ में क्या दिया गया था। 4 गेम दिए गए थे, ठीक है ना। तो एक खो खो था। अगर आपको नहीं पता तो आप किताब खोलिए, अपना चैप्टर मित्र को पत्र निकालिए और वहाँ से पढ़िए, और दूसरा जो आप खेल है वो मुझे आपको बताना है। खा है दिए गए वाक्य पाठ चतुर गीदड़ में किसने कहा और किससे कहा था? क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो यह किसने कहा था, किससे कहा था? तो बच्चों देखो, गीदड़ में 3 थे। कौन कौन? एक तो गीदड़ी हो गया, एक जो था हमारा कछुआ था, और एक था हमारा मगरमच्छ। तो किसने कहा, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं? तो जो मगरमच्छ था इसने कहा था कछुए को। तो इसने कछुए को क्या कहा था? मित्र मेरे प्राण निकल रहे, कहीं से भोजन का बंदोबस्त करो, सारी मछलियाँ तो मैं पहले ही चट कर गया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ किसने कहा? मगरमच्छ ने। और किससे कहा? कछुए से। अगला है सही या गलत लिखिए। सही है या गलत है? 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। देखो, द्वि यानी 2, पाद यानी पैर।
तो यानी कि ये क्या है हमारा, सही है। दूसरा क्या है, सही जीवों के केवल 2 पैर होते हैं। सभी जीवों के 2 पैर होते हैं? नहीं, सभी जीवों के 2 नहीं होते भाई, 4 भी होते हैं, ठीक है ना, 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, बहुत सारे हमने पढ़े थे क्लास में, आपने पढ़े होंगे। तो जो सही है, सही, तो सही यहाँ पे सही लिख देंगे और यहाँ पे गलत, ठीक है। 4 पैरों वाले 2 जीवों के नाम लिखने हैं। बेटे 4 पैर वाले बहुत सारे जानवर होते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, ठीक है ना। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, बहुत सारे जानवर होते हैं। वाक्य बनाइए, त्योहार, फूल, ठीक है ना। त्योहार का मैंने ऊपर भी हमने पढ़ा था कि क्या लिख सकते हो, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, होली का त्यौहार जा चुका है, कुछ भी, मुझे यह त्यौहार बहुत पसंद है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। फूल, फूल दे त्यौहार में फूल का विशेष महत्व है, ठीक है ना। मुझे फूल दे त्योहार पसंद है। फूल सुंदर होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आप कुछ भी वाक्य अपने पसंद से बना सकते हैं, कुछ भी। ये तो मैंने लिख के दिखा दिया, आप इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिए, और बाकी भी वाक्य अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है तो आप लिख सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। अब 8वां है पाठ बीरबल की खिचड़ी। बच्चों ये पाठ आपने क्लास में पढ़ा ही होगा। में वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा। तो बच्चों जो व्यक्ति था पूरी रात कैसे पानी में खड़ा रहा था, देखते हैं। वह आदमी महल से आ रही दीपक की रोशनी को देखता हुआ पूरी रात पानी में खड़ा रहा था ना उसमें कि वह सामने से महल से रोशनी आ रही थी दीपक की, उसे देखता हुआ पूरी रात पानी में खड़ा था। तो ये हमारा इसका उत्तर होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस उत्तर को आप लिख लीजिए। देखो अथवा और, यानी कि या फिर आप लिख सकते हो ये वाला, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध था, 3-4 वाक्यों में लिखिए। जो बीरबल था वो किस लिए प्रसिद्ध था, देखते हैं। बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री था। तो यह आपने 4 पार्ट में पढ़ाई है कि बीरबल जो है अकबर के दरबार में मंत्री था। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिमान व्यक्ति था भाई, इसमें तो पढ़ा ही है हमने। बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति था, ठीक है। तो चालाकी के तो बहुत सारे किस्से हैं, और भी बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं कि बीरबल ने उस व्यक्ति की कैसे मदद की, बीरबल ने अकबर को समझाया, बीरबल ने बाकी लोगों को बताया, बहुत सारी बातें हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बीरबल के बारे में उस समय आ रहा होगा याद, ठीक है। और ये 3 आप अपनी वीडियो को पॉज करें और लिखें। और बच्चों एक और बात, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी वीडियो एक साथ देखें, आप इसे 2 बार के में 3 बार के में देख सकते हैं, ताकि आप आराम से अपना जो रिवीजन है वो कर सकें। अपने मित्र की सहायता आप किस प्रकार से करते हैं, 3-4 वाक्यों में लिखना है। आपका मित्र है बच्चों, उसकी सहायता आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं। हम अपने दोस्तों की पढ़ाई में सहायता करते हैं, हम एक दूसरे के साथ सामान बांटते हैं, ठीक है। या इसके अलावा और जो भी आप कुछ करते होंगे अपने दोस्तों के लिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उसे चोट लग जाती है तो उसे दवाई दिलवाते हैं, या उसके घर छोड़ के आते हैं, अगर कभी क्या वो खाना नहीं लाए तो खाना शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी कक्षा में या बाहर करते रहते हैं अपने दोस्तों के लिए। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई, 4-5 वाक्यों में लिखना है। तो गीदड़, वही चतुर गीदड़ वाले पार्ट में से गीदड़ ने कैसे समझदारी दिखाई, मतलब कि बच्चों सारे पर्सन जो है आपके पार्ट के बीच में आपको बताए गए हैं।
तो आपको पाठ को एकदम ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सुनना है और उसे उत्तर में लिख देना है। तो देखते हैं, गीदड़ ने मगरमच्छ के मरने की सच्चाई जानने के लिए, ये जानने कर लेना बच्चों, जानने के लिए बोला कि मरने के बाद मगरमच्छ की पूंछ हिलती है। यह बात सुनकर मगरमच्छ ने पूंछ हिला दी, जिससे गीदड़ मगरमच्छ की चाल समझ गया और वहां से चला गया। तो बच्चों ये थी गीदड़ की समझदारी कि उसने चेक किया, उसने कछुए की बात पे यकीन नहीं किया कि देखूं तो जरा भाई ये मगरमच्छ मरा भी है कि नहीं। तो इस प्रकार उसने चाल फेंकी कि भाई अगर मरने के बाद तो पूंछ हिलती है, और मगरमच्छ ने तो तुरंत पूंछ हिला दी क्योंकि वो तो जिंदा था, सुन रहा था। अगर मर रहा होता तो पूंछ थोड़ी ना हिलती है। तो इस प्रकार गीदड़ ने समझदारी दिखाई थी। आप वीडियो पॉज करिए और ये प्रश्न को, उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसे याद करिए। ये बच्चों हमारा अथवा के बाद आखिरी प्रश्न है। आप अपने दोस्त के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं और उन्हें कैसे खेला जाता है? 4-5 वाक्यों में लिखिए। बच्चों बहुत सारे खेल आप खेलते हैं, ठीक है ना, लूडो, खो खो, कैरम, क्रिकेट, बहुत सारे गेम हैं। तो 4-5 आप गेम के नाम लिख देना और उन्हें कैसे खेला जाता है। बजाय लूडो हुआ तो उसमें क्या होता है, पासा पलटना होता है, गीटियाँ आगे बढ़ानी पड़ती है। कैरम में आप 4 जने 2 जने खेलते हैं। क्रिकेट में बैट और बॉल से खेलते हैं, ठीक है ना। खो खो में बैठ के खेलते हैं, 2 टीम खेली जाती है। तो इस प्रकार उस गेम के बारे में बच्चों ये आपको स्वयं से काम करना है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पेपर में ये बहुत ही सहायक साबित होगी। तो इसी के साथ थैंक यू, और आगे की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, उनके लिए आप चैनल से जुड़े रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, और चैनल वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।